मैं हूं असलम अंसारी और आज आपको लेके आया हूं उत्तर प्रदेश के इटावा में। हमारे साथ यहां पर जो क्षेत्र के हैं, महिबा ब्लॉक क्षेत्र बोला जाता है, वहां पर एक बहेड़ा गांव है, वहां के एक समाज सेवी हैं, उनसे हम बात करेंगे। उन्होंने एक पार्क बनाया है जो कि 4-5 जनपदों में बहुत प्रसिद्ध माना जाता है। यहाँ पर लोग बड़ी दूर दूर से इसको देखने आते हैं। यहाँ पर नेता भी लोग आते हैं। आखिर ऐसी क्या वजह है? हमारे साथ यहाँ पर समाज सेवी मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम विजय प्रताप सिंह सेंगर है। सेंगर जी, आपको ये विचार कहाँ से आया कि आपके गांव में एक पार्क बनना चाहिए और लोग यहाँ पर आए? ऐसा क्या विचार था आपका? ऐसी कोई सुविधा नहीं थी और हमारे गांव के जो लोग थे बाहर नहीं जा पाते थे। हमारी लड़कियां हैं, बहुएं हैं, ये बहुत परेशान थी। किसी को शुगर की बीमारी है, किसी को मोटापे की है, किसी को हाई ब्लड प्रेशर है। तो मेरे मन में विचार आया है कि एक अच्छा सा पार्क डेवलप किया जाए जिससे सब निरोग रहें, स्वस्थ रहें, और यही मेरी विचारधारा शुरू से रही है। लगभग आपका महिबा ब्लॉक एशिया में सबसे बड़ा ब्लॉक माना जाता है। यहाँ पर कितने लोग देखने के लिए आते हैं आपके पार्क को? लगभग पर डे 1000 लोग आ जाते हैं और सब खुश होके जाते हैं और 2-2 घंटे रुक के जाते हैं। महिबा ब्लॉक में काफ़ी आपका नाम चर्चित माना जाता है, बड़े बड़े नेताओं में आपकी गिनती आती है। आखिर ऐसी क्या वजह है आपकी? हम तो 10-15 साल से समाज की सेवा कर रहे हैं और मैं मानता हूँ कि सबको करनी चाहिए। और मेरी यही फ्यूचर में मतलब हमारी कार्यशैली यही रहेगी कि मैं जो है समाज सेवा करता रहूं और सबको जो है निरोग रखूं। अच्छा, एक चीज़ और, यहाँ पर जो पेड़ पौधे हैं, क्या वो आप बिजनेस के तौर पर लगाए हैं, क्या केवल बस खूबसूरती को बढ़ाने के लिए? खूबसूरती को बढ़ाने के लिए है। जो पौधे किसी ने देखे नहीं हैं वो भी पौधे जो है वहाँ लगाए गए हैं, चाहे फल न दें लेकिन पौधे लगाए गए हैं सब। लगभग यहाँ पर कितने लोग देखने के लिए आते हैं और कितने जनपदों से आते हैं? इटावा से आते हैं, औरैया से आते हैं, देवियापुर से आते हैं। मेरे हिसाब से 4-5 जो है मंडल के लोग आ चुके हैं। 4-5 मंडल के लोग आ चुके हैं। और यहाँ पर जैसे लोग बताते हैं कि यहाँ पर काफ़ी नेता भी आते हैं जो इस पार्क की तारीफ़ करते हैं। ऐसी क्या है कारण? कारण क्या है, पास में इतने झील है और ये इसकी पार्क की जो खूबसूरती है वो झील से बढ़ जाती है। और हर तरह के पौधे लगाए गए हैं, 2.5 लाख लगभग पौधे हैं और इसका जो मेंटेनेंस है वो बहुत गजब का है। तो इसलिए जो है इसकी खूबसूरती को बढ़ाता है। समाज सेवी जी, जिस तरीके से ये पार्क डेवलपमेंट किया गया है, क्या ये प्रशासन की तरफ से किया गया था या आपकी तरफ से बनाया गया है? नहीं, इसमें किसी का सहयोग नहीं है, ये पर्सनल ही बनाया गया है और बाकी हमारे गांव के लोगों का बहुत सहयोग रहा है। और ये पर्सनल ही है, प्राइवेट है, लेकिन गांव क्षेत्र का बहुत सहयोग रहता है। अच्छा सेंगर जी, कोई ऐसी बात है जैसे आगे चल के आप चुनाव में या सरकार की नीतियों पर आगे बढ़ना चाहें, ऐसा कोई विचार है? नहीं, विचार है और अगर कोई ऐसी चांस मिलेगा सेवा करने का तो फिर मैं राजनीति में जरूर आऊँगा। क्योंकि आपका इटावा में काफ़ी नाम देखने को मिलता है। कभी कभी आप कंबल वितरित करते आते हो, कभी गाय माता को खाना खिलाते हुए नजर आते हो। ऐसे तो आपकी छवि अच्छी है। आखिर किस पॉलिटिक्स पार्टी से जुड़कर चुनाव लड़ना है या निर्दलीय? मैं तो अभी किसी पार्टी से क्या नाम कोई टिकट मांगा नहीं है, ना कोई मैंने जो है ऐसा विचार किया है, लेकिन मैं अगर लड़ूंगा तो निर्दलीय ही लड़ूंगा। निर्दलीय लड़ोगे, यानी कि आपको लगता है कि निर्दलीय में आपकी जीत पक्की है 101%? जी। अच्छा, लगभग यहाँ की वोटिंग कितनी होगी? क्या विधायकी चुनाव लड़ने का विचार है? क्या चुनाव लड़ने का विचार है इस टाइम? सब लोग जो है, अगर सब लोग हमारे जो है हेल्प करेंगे और विचार विमर्श करके और मेरा सहयोग करेंगे तो फिर मैं ज़रूर जो है विधायक के लिए तैयार हूँ। अच्छा, नया साल आ रहा है और देश की जो जनता है वो काफ़ी प्रेरित है, और इस पर आप क्या बोलना चाहेंगे? जिस तरीके से जो कोरोना महामारी थी वो 2020 तो ले डूबी, 2011-21 में कैसा क्या वातावरण रहना चाहिए? कि लोगों को मास्क लगाकर निकलना चाहिए, इस पर क्या कहेंगे आप? मास्क तो लगाना चाहिए, जब बाहर जाएं तो मास्क ज़रूर लगा के जाएं। और मेरा तो ऐसा मानना है कि सुबह उठ के 2 गिलास गुनगुने पानी के पीना चाहिए और स्वस्थ रहने के लिए कम से कम सुबह 2-3 किलोमीटर की वॉक करें, जिससे स्वस्थ रह सकेंगे और इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ेगा। समाज सेवी जी, जिस तरीके से ये काजू का पेड़ लगा है, कि ये काजू का पेड़ है? ये काजू का पेड़ है। लगभग कहाँ से आया था ये? क्या इटावा से मंगाया गया या बाहर से? नहीं, ये बाहर से आया, पूना से आया ये सब। यानी कि जो यहाँ पर जो पेड़ हैं, लगभग इसमें कितनी प्रजातियों के पेड़ होंगे? ये लगभग जो है सब 2.5 लाख के पौधे हैं और कम से कम 1000 प्रजातियाँ हैं। और फल फूल और फ्रूट सब पौधे जो है यहाँ लगाए गए हैं सब। यानी पूरी सुविधाएं हैं जो कि ग्रामीणों के लिए है। ग्रामीणों के लिए। कहीं कुछ आपका ऐसा विचार तो नहीं है कि गांव में जो बाहर के लोग आएँ और यानी कि गांव को रोजगार मिले? कहीं ऐसी तो सोच नहीं है आपकी?
कि गाँव रोजगार तो फिर मिल ही रहा है। अब जैसे पार्क बनाया है तो ये मेंटेनेंस के लिए हमने वो लड़के रखे हुए हैं, तो वो भी एक तरह से जो है बाहर जाते थे तो यहाँ उनको रोजगार मिल रहा है। एक कैंटीन की सुविधा है, तो यहाँ पे जो है सारे लोग जो है लगे हुए हैं, वर्कर ये गांव के ही लगे हुए हैं। अच्छा, जो बाहर से लोग आएंगे, यानी कि आपकी सोच ये भी है कि गांव के लोगों को भी रोजगार मिलना चाहिए? हाँ, गांव के लोगों को मिलना चाहिए, बाहर के लोगों को मिलना चाहिए, जितना हो सके वहाँ रोजगार दिया जाएगा। और मेरी कोशिश ये है कि थोड़ी सी एक अगरबत्ती का छोटा मोटा उद्योग खोला जाएगा, जिससे हमारी जो औरतें हैं घर में बैठी रहती हैं, जो विधवा हैं, उनको रोजगार मिल सके। तो आप देख सकते हैं हमारे साथ यहाँ पर जो समाज सेवी थी, उन्होंने बताया है कि किस तरीके से उनकी जो सोच है वो वाकई में सबसे अलग प्रेरित करती है। कहीं वो विधवाओं को रोजगार देने की बात करते हुए नज़र आते हैं, तो कहीं गायों को खाना खिलाते हुए नज़र आते हैं। आगे भी ऐसी और भी चीज़ दिखाएंगे, बने रहे हमारे साथ। पूजा जी, जिस तरीके से आज आप बहेड़ा पार्क में आई हैं, कैसा क्या सुविधाएं लगी हैं, क्या दोबारा आने की इसमें इच्छा है? बहुत इच्छा है यहाँ आने की। तो कैसा पार्क लगा है ये? बहुत अच्छा है, यहाँ बहुत सारे पेड़ हैं, यहाँ बहुत अच्छा लगता है यहाँ। अच्छा, यहाँ पर इससे जो पेड़ हैं, कि आपने इससे पहले भी वो पेड़ देखने को मिले कहीं पर? नहीं, कहीं नहीं देखे थे, इसलिए तो देखने ही आई है। यहाँ बहुत अच्छा लगता है, यहाँ हर चीज़ मिलती देखने को, पेड़ बहुत सारे पेड़ मिलते हैं देखने को। अच्छा, साफ़ सफाई की सुविधा यहाँ पर कैसी देखने को मिली? बहुत अच्छी सुविधा है, यहाँ बहुत साफ सफाई है। अच्छा, आप इधर पहली बार जाने आई हो पार्क में? हाँ, पहली बार आई हूँ, फिर आएंगे इस बार। यानी दोबारा आने की इच्छा है? हाँ, कहाँ से आए हैं आप लोग? हम जगन्नाथपुर अड्डा से आए हैं। ये कहाँ है डिस्ट्रिक्ट इटावा? ये- कितनी दूर है लगभग इस पार्क से? टोल पड़ता है, टोल हाँ हाँ। उसी के पास बरसान के पास है। हाँ, बरसान के पास 10 किलोमीटर जी आरती खाते। आरजू जी, जिस तरीके से आज आप पार्क देखने आई हैं, कैसा क्या लगा और यहाँ पर कैसी सुविधाएं मिली हैं आपको? जी, यहाँ सुविधा बहुत ही अच्छी है और मुझे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रही है। यहाँ आके मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा पार्क है ये। पहली बार आप आई हो यहाँ पर या पहले भी इससे आ चुकी हो? मैं यहाँ पहली बार ही आई हूँ, पर मैंने यहाँ के बारे में बहुत ज़्यादा सुना था, तो मेरा मन किया यहाँ आने का। अच्छा, आप आई कहाँ से हो? मैं नंगला समाज से। ये कहाँ पर पड़ता है? ये पड़ता ये है पास और ही में ये है, हाँ, और ये जिला। अच्छा, यहाँ पर जो सुविधाएं हैं, सब सारी सुविधाएं फ्री में हैं? हाँ। हाँ, ओके। मनोज जी, जिस तरीके से पार्क है, पार्क में आप लोग आए हो, कैसा क्या लगा है और क्या इसके देख रेख है? एक्चुअली ये है कि मैं तो इसी गांव का मूल निवासी हूँ और हमें तो सबसे बड़ा गर्व की बात ये है कि जो हमारे श्री विजय प्रताप सिंह सेंगर और पप्पू भाई के नाम से जाने जाते हैं क्षेत्र में, गांव में, तो वो यहीं के रहने वाले हैं। जो सामने मंदिर के बगल में मकान है, और दिल्ली में जो उन्होंने बिजनेस वहाँ की, उसके बाद फिर उनके दिमाग में आया, जो आप लोग प्राचीन मंदिर देखने गए थे, ये मंदिर जो है गांव का 2 से 35 वर्ष पुराना मंदिर है। एक्चुअली हम आपको पूरी बात बताएं तो बहुत छोटा दरवाज़ा था, क्षेत्र के गांव के लोग पूजा अर्चना करने आते थे, उनके मन में ये ऐसा कुछ आया तो उन्होंने इस मंदिर का जीर्णोद्धार किया। जब मंदिर बन गया, उनके बाद उनके दिमाग में ये चीज़ आई कि लोग वहाँ मंदिर ही देख के चले जाएंगे, कुछ ऐसा ज़िले के लिए, क्षेत्र के लिए, गांव वालों के लिए कोई ऐसी चीज़ करें जिससे कोई, इसलिए उन्होंने ये गार्डन की स्थापना की। यहाँ पर कुछ गाय भी हैं, उसका गाँव- पालन पोषण कैसा होता है? गायों का पालन पोषण जो है भाई साहब ने जो है नियुक्त किए रखे हैं, समझे, कर्मचारी हैं 14-15 लोग जो गार्डन की देखरेख करते हैं। उनकी दिव्यांग गाय माता है, कोई मतलब पैरों से टूटी हुई है, अंधी है, उन सारी डॉक्टर लोग आते हैं हफ्ते में एक दिन, जो है संडे के दिन एक डॉक्टर आता है, वो चेक वगैरह करता है, बढ़िया दाना भूसा वगैरह सारी देख रेख वो आपने सफाई में ही देख ली है गौशाला में जाके। तो इसलिए हम सारे वासियों को, गांव वालों को इस बात का गर्व है कि 2-4-5 जिलों में के लोग जो हैं यहाँ हमारे सब प्रांत अच्छे सारे लोग आते हैं, गांव का आनंद लेते हैं और यहाँ का आनंद लेते हैं। क्या नाम है आपका? कपिल कुमार। कपिल जी, आज आप बहेड़ा पार्क देखने आए हैं, कैसा क्या सुविधाएं देखने को मिली हैं आपको? यहाँ के जो हमारे परम श्रद्धेय श्री कुंवर विजय प्रताप सिंह सेंगर जी हैं, इन्हें एक 2 एकड़ जगह में एक बहुत विशालकाय पार्क बनवाया हुआ है, जिसमें कई एक बीमारियों के लिए एक्यूप्रेशर भी यहाँ बना हुआ है। उससे कई एक यहाँ मरीज भी ठीक हुए हैं। जैसे जो लोग सुबह टहलने आते हैं तो 1 घंटे 2 घंटे घूमने टहलने वर्जिश करने के साथ साथ उन्हें काफी फायदा भी हुआ है। कुछ लोगों की मंशा ये थी कि जैसे हम लोग यहाँ आते हैं
तो आने के साथ साथ हमें कुछ जलपान की व्यवस्था भी बनाई जाए। तो कुछ लोगों के अनुरोध पे यहाँ कैंटीन का भी अंकल जी ने भव्य शुभारंभ किया है, जिससे लोगों को कोई परेशानी नहीं होती है यहाँ उठने बैठने में। जैसे हम लोग आए हैं, अगर फैमिली लेके आते भी हैं तो 2 लोग हैं या 4 लोग हैं तो यहाँ चाय पानी की भी व्यवस्था है। इसके साथ साथ अनेक वैरायटियों के यहाँ पेड़ पौधे लगे हैं, जो कहीं भी अभी तक हमने अपनी इतनी बड़ी उम्र में इतने संख्या में इकट्ठे पौधे अभी तक कहीं देखने को नहीं मिले।